नोटिस रिक्वायरमेंट्स डीपीटीपी रूल्स 2025। क्या रिक्वायरमेंट है नोटिस की, कैसे दिए जाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो डीपीटीपी रूल्स जो नवंबर 2025 में लागू किए गए हैं और 18 महीने में हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। रूल नंबर 3 है वैसे ये। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी में नया कंटेंट देखते हैं। और जैसे मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं डीपीटीपी रूल्स 2025 के अंदर नोटिस की रिक्वायरमेंट्स की। नोटिस क्या चीज़ होती है? नोटिस एक डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक फिड्यूशियरी यानी कि एक कंपनी जिसने पर्सनल डेटा कलेक्ट किया है या प्रोसेस किया है, वो लोगों को बताती है कि तुम्हारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मैं यूज़ कैसे करने वाली हूँ, कैसे प्रोसेस करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये नोटिस क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, आइटमाइज होना चाहिए और कंसेंट लेने से पहले ये नोटिस इशू होना चाहिए कि आप मुझे कंसेंट दे दीजिए, लेकिन पहले चेक कर लीजिए कि मैं आपका डेटा ऐसे प्रोसेस करने वाला हूँ। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि कंसेंट दे दिया और अब वो यार ये तो बताया नहीं था। नोटिस विजिबल होना चाहिए। नोटिस में टाइम टू टाइम चेंजेस आएंगे जो लोगों को पता होना चाहिए, और नोटिस इजीली अवेलेबल होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे एक नोटिस का लिंक हो तो आराम से हम उस नोटिस को वहां पे देख के यूज कर सकते हैं और आगे अपना काम कर सकते हैं। नोटिस में कुछ जरूरी मैंडेटरी चीजें क्या है? रूल 3.1 कहता है कि आपको ये चीजें नोटिस में इंक्लूड करनी मैंडेटरी है। कौन सी चीजें? क्या पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस पर्पज से एग्जैक्टली उसे कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपके राइट्स क्या हैं एज अ फिडुशियरी, बिजनेस के क्या राइट्स हैं, लेकिन एज अ प्रिंसिपल आपके क्या राइट्स हैं। क्या आप मेरे यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं? क्या आप अपने जो सरकार के दिए हुए राइट्स हैं वो मेरे यहाँ यूज कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? ये नोटिस का पार्ट है। और कंसेंट कैसे विड्रॉ किया जाएगा? तो रूल नंबर 3.1 के हिसाब से ये चीजें एक नोटिस में होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और फाइनली उस नोटिस में ये डिटेल भी होनी चाहिए कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मुझे कंप्लेंट कहाँ लॉक करनी है। नोटिस मस्ट बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, यानी कि नोटिस बिल्कुल जिस पर्पज से, जिस काम से आपने डेटा कलेक्ट किया है, बिल्कुल उसके हिसाब से होना चाहिए। रूल 3.1 ए में लिखा गया है कि जो काम आप करना चाहते हैं पर्सनल डेटा से, एग्जैक्टली उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। पर्पस बहुत क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन हुआ होना चाहिए। प्लेन, अंडरस्टैंडेबल, सिंपल लैंग्वेज। आइकॉन्स यूज करने कर लीजिए, कोई बात नहीं। नोटिस इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे एक लिंक होना चाहिए। आपके यहाँ से टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन आनी चाहिए अगर आप नोटिस में कोई चेंजेस ला रहे हैं, कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं, कोई पुरानी चीज हटा रहे हैं, कोई चीज अब एप्लीकेबल नहीं है। और इजीली मिल जाना चाहिए, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लैंग्वेजेस रूल 3.5 में डिटेल दी है उनकी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी कुछ लैंग्वेजेस डिफाइन किए हैं कि ये होनी जरूरी है। क्लियर लैंग्वेज हम अभी बात कर रहे थे। रूल 3.3 कहता है कि लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं होने चाहिए, कोई लीगल जार्गन्स नहीं होने चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, हर आदमी को आराम से समझ आ सके। आइटमाइज्ड होना चाहिए। रूल 3.4 पार्ट्स ऑफ नोटिस मस्ट बी सेपरेटेड, कुछ हिस्से अलग अलग दिखने चाहिए। डेटा, क्या डेटा ले रहे हैं अलग से दिखना चाहिए, क्यों ले रहे हैं, क्या पर्पज है, अलग से दिखना चाहिए। राइट्स क्या हैं इंडिविजुअल्स के, अलग से दिखने चाहिए। और डेटा को, कंसेंट को, किसी भी चीज़ को वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। फाइनली, जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर मैं खुश नहीं हूँ प्रोसेसिंग से तो मैं कैसे कंप्लेंट लॉक कर सकता हूँ कि मैं आपकी प्रोसेसिंग से खुश नहीं हूँ। लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट्स, किस लैंग्वेज में होना चाहिए नोटिस? इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, या फिर जो भारत के संविधान में 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं उनमें से किसी एक में होना चाहिए। और भारत में हर स्टेट में, विद इन द स्टेट मल्टीपल लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स हैं, उनकी पूरी डिटेल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। उनमें से कोई एक, और ये लैंग्वेज के बारे में हमें डीपीटीपी रूल्स के रूल नंबर 3.5 में डिटेल दी गई है। बिफोर और एट द टाइम ऑफ कंसेंट, तो जो नोटिस है ये कंसेंट लेने से पहले पब्लिश्ड होना चाहिए या फिर कंसेंट लेने के टाइम पे इमीडिएटली फ्लैश होना चाहिए कि आप मुझे जिस चीज़ का कंसेंट दे रहे हैं मैं इस पर्पज से डेटा ले रहा हूँ और ऐसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। बाद में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंसेंट लेने के बाद नोटिस के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। नोटिस को बीच में फिर कोई खास रोल नहीं रह जाता। सो ओवरऑल बिग पिक्चर,
नए रूल्स नोटिस के रिक्वायरमेंट को टाइटन करने के लिए रूल नंबर 3 और उसके हमने सबसेक्शंस डिस्कस कर लिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारदर्शिता, यानी कि सबको मालूम हो कि आप डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे शेयर करने वाले हैं। आपको अपने जो भी एग्जिस्टिंग डेटा कलेक्शन के फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, इन सबको रिडिज़ाइन करना पड़ेगा और क्लियर कट नोटिस देने का मैकेनिज्म डालना पड़ेगा। लीगल कंप्लायंस और यूजर ट्रस्ट दोनों के लिए प्रॉपर नोटिस का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोटिस के बारे में फिलहाल सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में हम डीपीटीपी रूल्स 2025 नवंबर 2025 की और डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। धन्यवाद।